जय हिंद साथियों। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते बढ़िया होंगे और आपकी प्राचीन हस्त होगी। साथियों, बहुत से स्टूडेंट का मैसेज आ रहा है और पूछ रहे हैं कि पार्ट ए में फुल स्कोर कैसे करें। जैसे आपका पार्ट ए जो एग्जाम होना है 100 मार्क्स का होना है, तो आप कैसे मार्क्स अपना इंक्रीज करें, मैक्सिमम मार्क्स कैसे लाएं, इस पे चर्चा आज करेंगे। बहुत से स्टूडेंट का ये मैसेज आ रहा है और डाउट भी है, और ये डाउट रहना लाजमी भी है। तो कैसे स्कोर करें फुल स्कोर? तो साथियों, 100 प्रश्न रहेंगे आपका और 100 मार्क्स का रहेगा। 100 में 100 लाना तो पॉसिबल नहीं रहता है, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन गलत भी रहता है। बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आपसे गलत हो ही जाएगा, या बोर्ड भी वो क्वेश्चन इग्नोर कर देता है। इसलिए 100 में 100 तो नहीं कर सकते, लेकिन 90% आप कंफर्म कर सकते हैं। तो क्या करें और कैसे तैयारी करें, तो आइए जानते हैं। तो साथियों, सबसे पहले आप अपने सब्जेक्ट पे पकड़ बनाइए। जैसे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है, मैथ्स है और रीजनिंग है। बस 3 ही सब्जेक्ट इस पे पढ़ना है। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग 50 प्रश्न, और मैथ्स और रीजनिंग मिला के आपका 50 प्रश्न है। तो मैथ्स और रीजनिंग आपने सीबीटी 1 में पढ़ा था, रीजनिंग में पढ़ा है सीबीटी 1, तो वही आपसे पूछा जाएगा सीबीटी 2 में भी। यानी कि मैथ्स और रीजनिंग में कोई भी चेंजेस नहीं है, कोई भी बदलाव नहीं है। तो आपको उसमें कुछ अलग नहीं करना है, केवल आपको प्रैक्टिस करते रहना है मैथ्स और रीजनिंग का। आपको मालूम है कि मैथ्स और रीजनिंग में जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका स्कोर बढ़ेगा। मैथ्स और रीजनिंग से 50 प्रश्न यानी कि 50 प्रश्न आते हैं, तो आपको दोनों में से कम 45 प्लस आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा और सही करना पड़ेगा। 45 प्लस आपको सही करना पड़ेगा मैथ्स और रीजनिंग में, और करते भी है। मैथ्स और रीजनिंग में 45 प्लस स्टूडेंट्स करते भी है, तो इसलिए आपको करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? तो देखिए, जैसे ही आप मॉक लगाएंगे तो आप देखेंगे कि कुछ प्रश्न आपसे नहीं बन रहा है या ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो उस टॉपिक यानी कि उस चैप्टर पे जाएंगे, आप उसको रिवीजन करेंगे, फार्मूला याद करेंगे और उस चैप्टर से प्रश्न बनाएंगे, ताकि आपका स्पीड बढ़ जाए। मैथ्स और रीजनिंग का यही फंडा है। जिसमें आपको प्रॉब्लम लग रहा है या टाइम ले रहा है, तो उसे आप फिर से रिवीजन कीजिए, फिर से पढ़िए, तो आपका स्पीड बन जाएगा। मैथ्स और रीजनिंग स्पीड ध्यान देना है और एक्यूरेसी भी ध्यान देना है। एक्यूरेसी मैन है भाई, क्योंकि निगेटिव है। ठीक है, ये हो गया। मैथ्स और रीजनिंग में आपको 45 प्लस यानी कि 45 से ज़्यादा मार्क्स लाना है, और आप उसे प्रैक्टिस करके आसानी से ला सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा है, उसी को फिर से पढ़ना है। सिलेबस तो वही है, चेंजेस नहीं है, तो आप आराम से कर सकते हैं। अब बात करते हैं बेसिक साइंस इंजीनियरिंग को। तो बेसिक साइंस और एक ड्राइंग है। तो देखिए, ड्राइंग में आपसे क्वेश्चंस ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछ जाते हैं, जो आपने पढ़ा है वहीं से बेसिक प्रश्न आते हैं। तो कुछ स्टूडेंट ये करते हैं कि बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में बेसिक साइंस तो पढ़ लेते हैं, लेकिन ड्राइंग नहीं पढ़ते हैं। तो यहीं पे आप गलती कर देते हैं, क्योंकि ड्राइंग से भी प्रश्न आते हैं। तो अगर आप ड्राइंग को इग्नोर कर रहे हैं, तो इग्नोर करना बंद कर दीजिए और ड्राइंग भी पढ़िए और उसका प्रैक्टिस भी कीजिए। ड्राइंग को आपने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया, तो आपको लगने लगेगा कि हमसे ड्राइंग का क्वेश्चन बन जाएगा, और रिवीजन करते रहिए, ड्राइंग का आपसे आराम से हो जाएगा। साइंस में, तो साइंस में आप थ्योरी भी पढ़िए और उससे न्यूमेरिकल भी बनाइए, क्योंकि रेलवे है, रेलवे में न्यूमेरिकल भर भर के आता है साइंस से। ठीक है, इसलिए साइंस का, बेसिक साइंस का थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों कीजिए, और उसके बाद प्रैक्टिस भी जरूर लगाइए। और प्रैक्टिस जो है बेसिक साइंस का अलग से लगा लीजिए, मैथ का अलग से लगा लीजिए, रीजनिंग, उसके बाद एक कंप्लीट फुल टेस्ट लगाइए। इतना आपको काम करना है बस, और आप आराम से मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं और सिलेक्शन पा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।